माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलदिति। हमारा राजस्थान में आज अध्याय नंबर 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, यानी कि आज़ादी के समय राजस्थान में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इनके बारे में दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। राजस्थान में होने वाले प्रमुख आज़ादी आंदोलन में किन किन के द्वारा नेतृत्व किया था, इसके बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आज हमारा अध्ययन में हम प्रमुख आंदोलनकारियों के बारे में और इनका नेतृत्व कहाँ कहाँ पर हुआ था, किस कारण हुआ था। तो दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपसे निवेदन है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ये हर एग्ज़ाम में आंदोलन से संबंधित, प्रजामंडल से संबंधित ये अध्याय जोड़ा गया है, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान में देखो प्रमुख आज़ादी के समय जो भी आंदोलन हुए थे, इनमें प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। यहाँ पे प्रमुख रियासतें थी, अब देखो राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल हुए थे, जिनमें जनजातियां ने कौन कौन से, राजस्थान के लोगों को राजनीतिक चेतना का जागृत के रूप में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण को कितना समय लगा था, कब बना था और किसने नेतृत्व किया था, और एकीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दोस्तों अब राजस्थान में किसान आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन हुआ था। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों किसानों के मध्य अच्छा संबंध थे। जागीरदारों द्वारा जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे, इसको अंग्रेजों द्वारा राज्यों के मध्य सहायक संधियां हुई थी। राजस्थान में प्रमुख संधियां हुई थी, जिनमें नगद लगान वसूल प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों इसके बाद इसका पूरा लगान वसूल करने का इसका भार पूरा किसको दे दिया था, किसानों को। इसका भार दे दिया था किसानों को। किसको दे दिया दोस्तों, किसानों को इनका भार पूरा दे दिया था। और इसके बाद में आंदोलन की किसान परेशान हो गए थे। आंदोलन में किसान परेशान होने के कारण प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे, जिनमें बिजोलिया, आपके वेरी इंपॉर्टेंट बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे अच्छा दिया था। तो 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन में। कहाँ पे, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र में। बिजोलिया क्षेत्र है जो वर्तमान में कहाँ पे, भीलवाड़ा क्षेत्र में। दोस्तों कहाँ पे, भीलवाड़ा में। स्थान का नाम पूछ लिए, भीलवाड़ा जिले में है ये दोस्तों रियासत का ठिकाना था। दाखड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया था। किसके द्वारा, दाखड़ जाति के किसान थे, उनके द्वारा प्रारंभ किया था। ये तीन चरणों में बांटा गया दोस्तों। प्रथम चरण था 1897 से 1914, दूसरा 1914 से 1923 और तीसरा था 1923 से 1941 वर्ष। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें देखो किसके नेतृत्व में 1897 में करशन सिंह ने समय बिजोलिया जनता द्वारा 84 प्रकार का लागत अतः किसानों के प्रतिनिधि नानक जी और ठाकुर जी पटेल के द्वारा महाराणा शिकायत की और नाराज राव हो गए थे। चौवरी कर भी लगा दिया था और किसानों के विरोध के बाद में चौवरी कर को लागत को माफ कर दी थी। चौवरी कर कितनी, 5 रुपये लगते थे। चौवरी कर के लिए कितने रुपए, 5 रुपये। फिर उसमें कई में दे रखा 13 रुपये भी दे रखा है। किसानों के द्वारा इसका किसान का इसमें दोस्तों पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में तलवार बंदी लागत लगा दी थी। एक बार क्वेश्चन आया था कि किसके शासन का किसके नेतृत्व में तलवार बंदी लागत लगाई थी। तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाई थी। किसानों को साधु सीताराम दास,
फतेहगढ़ चरण ब्रह्मादेव के नेतृत्व में इसकी कार्रवाई की थी दोस्तों। और दोस्तों किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने किस बोर्ड की स्थापना की थी? देखो, विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का स्थापित किया था और माणिक्यलाल वर्मा वहाँ साथ मिले था और किसानों के नेतृत्व में आंदोलन रखा था। इसका तीसरे चरण का नेतृत्व किस किया? जमनलाल बजाज के द्वारा। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री का राघवाचार्य के आदेश के तत्काल राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गया था और वहाँ पर किसानों द्वारा जमीनें पुनः दिलवाई थी। काफ़ी संघर्ष हुआ था, किसानों के द्वारा बहुत आंदोलन किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा और एक बार क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में आया था दोस्तों। विजय सिंह पथिक का नाम पूछ लिया था। विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 एग्जाम में आया था कि विजय सिंह पथिक का नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है भूप सिंह, जो कहाँ के थे, जो इनसे नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के। और ये फिर इसमें महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया था, जिसमें अंजना चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा और महिला नेत्री ने भी आंदोलन किया था दोस्तों। फिर दोस्तों अपना आता है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया के बाद में बेंगू किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों। इसमें देखो, बिजोलिया की सफलता उत्तर से होकर बेगू ठिकाना में, बेगू जो वर्तमान में कहाँ पे, जो बेगू है वर्तमान में दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में, अत्याचार आवाज़ के लिए किसानों को मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुआ था। मेनाल एक स्थान था, वहाँ पे एकत्रित हुआ था। मेनाल एक बांध भी है। और पति के आदेश के रामनारायण चौधरी ने लंबे संघर्ष के बाद में अनूप सिंह ने संघर्ष के मध्य समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था दोस्तों। अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था। और गोविंदपुरा सरकार द्वारा रेलवे कमिश्नर ट्रेंच को भेजा था और गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों को गोलियां चलाने का आदेश है। गोविंदपुरा एक स्थान है, वहाँ पे किसान बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रखी थी और वहाँ पर गोलियां चला दी थी और गांव का आदेश चलाने का आदेश दे दिया। रूपाजी करपाजी घटनास्थल, यानी कि इस बेगू किसान आंदोलन में कौन से क्रांतिकारी मारे गए? तो दोस्तों याद रखना, रूपाजी व करपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। किसान घायलों को गिरफ्तार किए, झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें समाप्त करती, यानी कितनी? बिजोलिया में 84 लागतें लगाई थी और यहाँ पर 53 में से 34 लागतों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत ही बेहद दर्दनाक हुआ था। अब बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में दोस्तों 1926 में नैनाराम रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर नेतृत्व में बूंदी के किसानों द्वारा लागबाग विरुद्ध किसानों द्वारा छेड़ा गया आंदोलन किसानों के ब्रड में पुलिस को एकत्रित किया, किसानों को गोलियां चलाई। घटना पर नानक जी की मृत्यु हो गया था। घटनास्थल किसकी मारा गया था? नानक जी भील मारा गया था। स्त्रियां और बच्चे भी घायल हो गया था। 1943 में किसानों द्वारा स्वीकार करने का आंदोलन में समाप्ति हो गई थी ये दोस्तों। अब दोस्तों अलवर किसान आंदोलन निमोचना स्थान पर हुआ था। अलवर में जंगली सुअर और किसानों की फसलों पर बहुत ही नुकसान पहुंचाते थे और 1921 में सुअरों को मारने की अनुमति लेकर आंदोलन किया था। यानी कि जो किसान की फसल को सुअर काफ़ी मात्रा में वहाँ पे थे, तो उनकी किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो इनको मारने की अनुमति के लिए आंदोलन किया था। 1925 में महाराजा जय सिंह ने लगान वर्दी के किसानों को निमोचना गांव में सभा का आयोजन किया और गोलियां चलाने से सैकड़ों स्त्रियां बच्चे मारे गए। ये बहुत ही हुआ था। और इसकी देखो राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 मार्च 1919 में हुआ था। इससे भी इसकी तुलना की गई, जो पंडित हमारे महात्मा गांधी द्वारा कहा कि नरसिंह बहुत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी कम नहीं था यह आंदोलन। अब सीकर आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का ठिकाना बढ़ा था, जिसमें कल्याण सिंह पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर यहाँ पर खर्चों का लगान बढ़ा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि सीकर का था कल्याण सिंह, SK कॉलेज कल्याण सिंह के नाम है। SK का पूर्ण कल्याण सिंह अब शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, इनके नेतृत्व में दोस्तों।
अब फिर इसने विरोध चलाए थे और अत्याचार किसानों को हताश होना पड़ा था। हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान राज्य की मध्यस्थता के बंदर सुधार के लिए किसानों द्वारा करना पड़ा। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोरडा आंदोलन, यानी कि आंदोलनकारियों का नाम पूछ लिए तो याद रखना सरदार सिंह थे, नेतराम सिंह थे और पृथ्वी सिंह था, और गोरडा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता था और स्त्रियों ने भी भाग लिया था दोस्तों। अगला शेखावटी। शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान और मनमानी लगान वर्दी, यानी शेखावटी में मनमानी के लिए जो राजा द्वारा लगान लगा दी। चीडावा मास्टर कालीचरण सेवा समिति का गठन किया था। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ, मालासर किसानों ने लगान देने के मना कर दिया था और मालासर के ठिकानेदारों ने किसानों को बेरमानी से पिटाई करवाई। ढूंढलोट ठाकुर ने किसानों को निर्मल हत्या की। हालांकि जयपुर राज्य की जागीरदारी के भी समझौता भी किया, उनके जागीरदारी का समझौता भी किया और आज़ादी के बाद ये पाया गया। अब दोस्तों अन्य आंदोलन। अन्य आंदोलन में हम 1945 में चंडावल ठाकुर लाठियों द्वारा भीलों को प्रहार करने की कोशिश के बाद 1947 में डाबडा हत्याकांड, जो डीडवाना तहसील में आता है, डीडवाना तहसील में आता है डाबडा, और ये मारवाड़ रियासत का अधीन था और 1600 किसान ठिकानेदार यहाँ पर बंदूक के तलवारी द्वारा यहाँ लागत हताश हो गया था, ये हुआ था। तो दोस्तों 1947 में हुआ था, नागौर जिला का डीडवाना तहसील में है यहाँ पे। और दोस्तों अब जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में मीणा है, भील है, ग्रासिया जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आ रही थी। मेवाड़ में राचिन का चित्र अंकित किया रहता है। जयपुर आसपास के से मीणा जाति का, जयपुर के आसपास में सर्वाधिक जनजाति है मीणा जनजाति। बहादुर जातियाँ होती है, आर्थिक पिछड़े गई थी, आर्थिक शोषण करना पड़ा और कुछ जातियों के समाज सेवा के सुधार में जागृति किया था। अब भील आंदोलन। भीलों की जन जागृति फैलाने के लिए गोविंद गुरु द्वारा, गुरु गोविंद था, 1913 में बेगार 1913 में भील आंदोलन ने अनुसूचित लागुओं को भीलों ने आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? अब देखिए यहाँ दोस्तों 1913 में मानगढ़ की फाड़ियाँ। मानगढ़ की फाड़ियाँ आश्विन पूर्णिमा को संप सभा की अधिवेशन, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ये मानगढ़ की फाड़ियाँ हैं बांसवाड़ा जिले में। तो बांसवाड़ा अंग्रेजों सेना द्वारा गोलियां चला गई थी, आदिवासियों द्वारा घायल हो गया, भगत आंदोलन में कहा गया। आदिवासी मोतीलाल, जैसे आदिवासियों का दूसरा मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा। चित्तौड़ के मातरकुंडिया में तेजावत इन किसान आंदोलन के लिए लगान। देखो मातरकुंडिया में यहाँ पे सांवलिया जी, सेठ सांवलिया जी का यहाँ पर मंदिर भी है मातरकुंडिया में। और राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है मातरकुंडिया को दोस्तों, याद रखना। यहाँ के विरुद्ध संघर्ष के आह्वान करने के लिए, यहाँ पर एकत्रित करने के लिए आंदोलन एक की आंदोलन के नाम से जाना जाता था। एक की आंदोलन गति देने के हजारों किसान उदयपुर में एकत्रित हो गया था, यानी कि इस आंदोलन को गति बहुत ही पकड़ गई थी और इसको आंदोलन चलाने के लिए यहाँ पे उदयपुर जिले में बहुत ही एकत्रित हो गया। महाराणा प्रताप ने 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा। मेवाड़ पुकार कहा जाता है। महाराणा तत्काली 18 लागे मान ली थी, जिसमें देवलर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भीलों के संगठित कर भीलों को प्रमुख पांडिया हरदेव जोशी ने कहा जाता है। अब मीणा आंदोलन। मीणाओं का, मीणा जाति के एक मीणा जाति का आंदोलन। मीणा जाति का आंदोलन है दोस्तों। इसमें व्यवस्था बनाने के लिए गांव वाले पहले भीलों का बड़ा चौथ वसूल करते थे। चौकीदार मीणा कहलाते थे। राज्य में चोरी डकैती अक्सर जिम्मेदारी ठहराने लगा था। चोरी का माल बरामद कर मीणाओं द्वारा कीमत वसूल की जाती थी। और 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1912 वर्ष में अधिक आयु वर्ष के मीणा जाति द्वारा प्रतिदिन थाने में, यानी कि 12 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को थाने में उपस्थित देना पड़ता था। और इसको मीणा समाज में बहुत ही व्यापक बुराई माना और जिसमें जयराम पेशा कठोर कानून कहा गया। इसको कानून को क्या कहते थे? जयराम पेशा ठाकुर कानून कहा था। आंदोलन में चलाया गया था 1952 में। जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया। कब किया? 1952 को इस कानून को समाप्त कर दिया दोस्तों। अब है प्रजा मंडल। देखो ये प्रजा मंडल, प्रमुख प्रजा मंडल है। इनका जननायक किसके द्वारा किया गया? प्रजा मंडलों के बारे में ये देखो। तो दोस्तों ये प्रमुख बीकानेर प्रजा मंडल है, कोटा है, मेवाड़ है, जयपुर प्रजा मंडल है दोस्तों,
अब प्रजा मंडल, प्रजा का अर्थ था प्रजा मंडल एवं अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजा मंडलों के महत्वपूर्ण निभाए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है वहाँ की जनता तैयार हो, और संचालन दायित्व करने के लिए रियासत प्रजा मंडल का गठन किया था। अब देखो मारवाड़ प्रजा मंडल, जे नारायण व्यास द्वारा 1934 में मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में। किसके द्वारा? जे नारायण व्यास। भंवरलाल सराफ अध्यक्ष बने थे। प्रजा मंडल में गति देने के 1900 ये किसने आया रखा है एक बार राजस्थान पुलिस में मारवाड़ प्रजा मंडल का स्थापना कब की थी? 1934 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? याद रखना, जे नारायण व्यास के द्वारा। अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की थी। 1938 में रणछोड़ दास गट्ठा ने अध्यक्षता मारवाड़ का लोक परिषद। अब आपको एग्जाम में आ जाए कि लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो 1938 में रणछोड़ दास गट्ठारी के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब जयपुर प्रजा मंडल, आप डेट याद रखनी है कब की, किसके द्वारा की, ये इतना ही आता है क्वेश्चन। अब जयपुर 1931 में कपूरचंद पारंगी जमनालाल बजाज प्रयासों से जयपुर प्रजा मंडल में स्थापना की थी। राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल का 1936 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया। चिरंजी लाल मिश्रा ने प्रजा मंडल का कार्य किया। 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्षता की थी। बाद में हीरालाल शास्त्री इसका नेतृत्व किया था। प्रजा मंडल रियासत में शासन को स्थापना करने की मांग की थी। आप पूछ ले कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई थी दोस्तों। किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। पारक ये लिखा है या कपूरचंद पाटनी है दोस्तों, याद रखना, कपूरचंद पाटनी है यहाँ पे, पाटनी द्वारा। फिर आता है मेवाड़। मेवाड़ की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता अध्यक्षता में प्रजा मंडल की स्थापना हो गई थी। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हो गई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तोड़ने के बाद प्रजा मंडल का सक्रिय हो गया था। अब बीकानेर प्रजा मंडल, मेन इनकी स्थापना पढ़ ले दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1936 में मेघाराम, आपसे ये याद रखना, 1936 में किसके द्वारा किया गया था? मेघाराम वे द्वारा लक्ष्मणदास स्वामी बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की। कब? 30 जून 1946 में रायसिंह नगर में अधिवेशन का आयोजन किया था। फिर आता कोटा। अभिनव हरि द्वारा तनसुख द्वारा 1939 में प्रजा मंडल का अधिवेशन हुआ था। कोटा प्रजा मंडल का 1939 में था। कोटा प्रजा मंडल के कार्यकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ऐसा कौन सा प्रजा मंडल था? आज से क्वेश्चन आए थे कि जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखना, कोटा प्रजा मंडल के द्वारा प्रजा मंडल का आंदोलन में भाग लिया था। राज्य में प्रजा मंडल के कालांतर में रियासत को प्रजा मंडल के रूप में अंग्रेजों द्वारा शासन की कड़ी कार्रवाई की थी। अब दोस्तों कोटा प्रजा मंडल के बाद में प्रमुख जननायक यानी कि कौन कौन से थे? जिन्हें जननायक थे गोविंद गुरु 1913 में समसभा की स्थापना की थी। एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी सिरोही गुजरात मालवा पहाड़ी पर आदिवासियों द्वारा 1903 में समसभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1903 में समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एग्जाम में किसने आए थे? तो गोविंद गुरु के द्वारा स्थापना की थी दोस्तों। समसभा के शब्द अब पूछ ले आपसे एग्जाम में। समसभा का शाब्दिक भाषा अर्थ है संयुक्त या प्रेम बंधुत्व। समसभा के द्वारा आदिवासियों के शराब, इसमें देखो क्या क्या भाग लिया था, शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि दूर करना इनका प्रमुख था। मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करना का संदेश दिया था। सरकारी स्कूल खोलने के थे, बच्चों को पढ़ाने, बूढ़ों को पढ़ाना, ज्ञान प्रसार करना, रोज स्नान करना, ईश्वर के बड़े ही। इसके बाद में देखो अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अंग्रेजी पारसी संस्कृत पाली विद्वान थे। वर्धमान विद्यालय में देश भर की क्रांतिकारी का समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की थी। किसने? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा केसरी सिंह बारट था। राजस्थान का सशस्त्र क्रांतिकारी जुड़ा था। केसरी सिंह बारट को दोस्तों द्वारा लिखा गया दोहे थे। केसरी सिंह बारट चेतावनी या चुंगड़िया नामक दोहे लिखा था। किसके द्वारा? ये किसने आया हुआ है? राजस्थान पुलिस और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। ये केसरी सिंह बारट के दोहे है। सेकंड ग्रेड में आया किसने कि बारट द्वारा लिखित चेतावनी चुंगड़िया नामक पर शोध लिखकर मेवाड़ प्रजा मंडल को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा।
अब विजय सिंह पत्ती, ये विजय सिंह पत्ती के दोस्तों, विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर था। ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है। किसने दोस्तों? फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है। जीके प्रश्न पत्र में आया कि भूप सिंह का वास्तविक नाम, विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। तो विजय सिंह गुर्जर द्वारा दोस्तों विजय सिंह पत्ती ने वास्तविक बिजोलिया किसानों का नेतृत्व 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पत्ती द्वारा भूप सिंह के नेतृत्व में। अब सेठ दामोदर दास राठी पोखरण में जन्म हुआ था और राष्ट्रीय चर्चाओं के कारण इनका बचपन से झुकाव था। और दोस्तों उन्होंने 1915 का दिन इस दिन निश्चित किया कि राजस्थान में अजमेर नसीराबाद छावनी कब्जा करने के लिए गोपाल सिंह भूप सिंह के नेतृत्व में योजना के द्वारा सहायता प्रदान की थी। 1921 में राठी जी ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। राठी समाज की स्थापना किसके द्वारा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? राठी जी, दामोदर दास राठी द्वारा। अब आता जोरावर सिंह बारड। चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला सिर्फ राजबिहारी बोस का ठाकुर जोरावर सिंह था, यानी कि उन्होंने चांदनी चौक पर अंग्रेजों के विरुद्ध बम फेंका था। कौन था? ठाकुर जोरावर सिंह था। इसका भतीजा केशव सिंह बारड का छोटा भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह चाचा को पकड़े जाए कोटा सुधार द्वारा 27 वर्षों तक भूमिगत रहते 1939 में इसका देहांत हो गया था। अगला है कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह बारड का पुत्र था। रासबिहारी बोस नेतृत्व में असानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग लगाते हुए गिरफ्तार किया था तो बरेली जेल में भेज दिया था। तो दोस्तों डायरेक्टर चार्ल्स क्लीवलैंड ने चकरा गया कि इसमें सरकार द्वारा अमानुषिक यातनाएं शिकार होकर बरेली जेल में अल्पाई में शहीद हो गया था। छोटी सी उम्र में शहीद हो गया था। अब राव गोपाल सिंह खर्रा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी में राव गोपाल सिंह विजय सिंह पत्ती को सौंपा था और इसे अंग्रेजों को पता लगाने के लिए विफल हो गया था और टोटगढ़ पर नजर रखा था। कहाँ पे? टोटगढ़ स्थान पर उसको नजर रखा गया था। सलीमाबाद में पकड़ा गया, तिहाड़ जेल भेज दिया था। देखो यहाँ पे बताया गया। देखो दोस्तों पूरा वीडियो दिख रहा है आप। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पे प्रमुख शब्दावली दे रखी है। बेगार किसे कहते हैं? बेगार, सत्याग्रह, लाग और चमरी। बेगार कहते हैं बिना मजदूरी बलपूर्वक कार्य कराने को बेगार कहते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। लागबाग, जागीरदार द्वारा अपने जनता के द्वारा किए लागत को बेगार। चमरी, जनता के बेटी की शादी के द्वारा किए गए वाले कार्य को कर को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे दोस्तों, क्वेश्चन दे रखे चेतावनी या चुंगटिया नामक सोटे किसके द्वारा। ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों सेकंड ग्रेड में आ रखा है। क्वेश्चन है दोस्तों SST जीके प्रश्न में आया हुआ है। तो किसके? केसरी सिंह बारड। स्वाई करशन सिंह के समय बिजोलिया की जनता की लागतों ली जाती कितनी प्रकार की लागतें? 84 प्रकार की लागतें। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो इनको सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों कमेंट पे ज़रूर इसको सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आपके लिए है। बताना, कमेंट में लिख के बताना ये सम्मिलित करने वाले क्वेश्चनों का आप आंसर है। और रिक्त स्थानों पर भी आपने बताना है किसने के द्वारा भगत आंदोलन चलाया था। 1919 में वर्धा राजस्थान सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारे साथ आपका सहयोग बना रहे। आपका ही सहयोग है दोस्तों।